सब्सक्राइब कीजिए स्ट्रेंथ फैक्ट्स इंडिया चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोस देखने के लिए। इतिहासकार विलियम डेलरिम्पल ने अपनी किताब द लास्ट मुगल में उस दौर का खूबसूरती से जिक्र किया है कि जब एक और अंग्रेजी फौजें सुबह 4 बजे से परेड के लिए निकल मैदान में जा रही होती थी। लाल किले के अंदर रात भर मुशायरों में हिस्सा लेने के बाद बादशाह बहादुर शाह जफर, उनके दरबारी और शहर के अलसाए शायर उबासियाँ लेते हुए महफिल ख़त्म करके सोने जाते थे। मुगलिया सल्तनत का सूरज डूब रहा था तो ब्रिटिश हुकूमत का सूरज परवान चढ़ रहा था। जाहिर दहलवी ने उन घटनाओं का आंखों देखा हाल बयान किया है। जब कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी के सवाल पर भड़के फौजी मेरठ से बगावत करके 11 मई 1857 को अपने घोड़े दौड़ाते हुए लाल किले पहुंचे थे और बादशाह बहादुर शाह जफर से विद्रोह की अगुवाई करने को कहा था, तो बूढ़े हताश और दयनीय हो चुके बादशाह ने उनसे कहा, सुनो भाई, मुझे बादशाह कौन कहता है? मैं तो फकीर हूँ जो किसी तरह किले में अपने खानदान के साथ रहकर एक सूफी की तरह वक्त गुजार रहा है। बादशाही तो बादशाहों के साथ चली गई। मेरे पूर्वज बादशाह थे जिनके हाथ में पूरा हिंदुस्तान था, लेकिन बादशाहत मेरे घर से 100 साल पहले ही कूच कर गई है। मैं अकेला हूँ, तुम लोग मुझे परेशान करने क्यों आए हो? मेरे पास कोई खजाना नहीं है कि मैं तुम्हारी पगार दे पाऊं। मेरे पास कोई फौज नहीं है जो तुम्हारी मदद कर सके। मेरे पास ज़मीनें नहीं है कि उनकी कमाई से मैं तुम्हें नौकरी पर रख सकूं। मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझसे कोई उम्मीद मत करना। यह तुम्हारे और अंग्रेज़ों के बीच का मामला है। अहमद अली ने अपनी किताब ट्वाइलाइट इन दहली में 1911 के दिल्ली दरबार के बारे में लिखा है, जहां जॉर्ज पंचम का कुछ महीने पहले राज्याभिषेक हुआ था। जब जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी ने लाल किला छोड़ा तो एक राजसी जुलूस निकला था। इसमें लगभग सारे शहजादे और सम्राट आए थे। जब यह काफिला आगे बढ़ रहा था तभी एक भिखारी बहादुर शाह अपनी बेकार हो चुकी टांगों के सहारे शाहजहानाबाद की गलियों में घिसट रहा था। ब्रिगेडियर जसवीर सिंह अपनी किताब कॉम्बैट डायरी 1788 से 1974 में लिखते हैं, रंगून में उस दिन शाम 4 बजे 87 साल के मुगल शासक को दफना दिया गया था। वो लिखते हैं, रंगून में जिस घर में बहादुर शाह जफर को कैद किया गया था उसी घर के पीछे उनकी कब्र बनाई गई और उन्हें दफनाने के बाद कब्र की जमीन को समतल कर दिया गया। ब्रितानी अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया कि उनकी कब्र की पहचान न की जा सके। अहमद अली की किताब के अलावा बचे हुए मुगलों पर अंग्रेजी की कोई किताब शायद ही उस स्तर की है, लेकिन 19वीं और 20वीं शताब्दी की उर्दू किताबें इनसे भरी पड़ी है। गालिब ने खुद इसे 2 किताबों में दर्ज किया है। किताबें हैं दास्तानबू और रोज़नामचाए गदर। गालिब अंग्रेज़ों के आलोचक नहीं थे, उन्हें अंग्रेज़ों के संरक्षण और पेंशन की उम्मीद थी। उन्होंने शाहजहानाबाद के उजड़ेपन पर लिखा है। इसके अलावा इस बारे में ख्वाजा हसन निजामी की किताब बेगमात के आंसू, जाहिर दहलवी की दास्तान गदर, मिर्ज़ा अहमद अख्तर की सवानेह दिल्ली, सैयद वजीर हसन दहलवी की दिल्ली का आखिरी दीदार और फूगान दिल्ली में जिक्र मिलता है। बहुत से उर्दू शायरों ने दिल्ली के सम्राट के बारे में शोक गीत लिखे हैं। शहजादे के भीख मांगने का जिक्र ख्वाजा हसन निजामी की किताब बेगमात के आंसू में मिलता है। उनका नाम मिर्ज़ा नासिरुल मुल्क था। अंग्रेज़ों से बचने के बाद उन्होंने शाहजहानाबाद में अपनी बहन के साथ एक व्यापारी के घर में नौकरी कर ली। बाद में जब अंग्रेज़ों की सरकार बनी तो दोनों को 5 रुपये पेंशन मिलने लगी। तब उन्होंने नौकरी छोड़ दी।
बाद में पेंशन भी बंद कर दी गई और वो कर्ज में डूब गए। कुछ सालों बाद एक पीर बाबा, जो दिखने में चंगेज खान के खानदान से लगते थे, चितली कब्र और कमर बंगास के इलाके में दिखाई देते थे। वो ठीक से चल भी नहीं सकते थे। उनके गले में एक झोला होता था और वो आने जाने वालों को चुपचाप मदद मांगते थे। जो लोग जानते थे कि वो कौन है, वो उनके झोले में कुछ सिक्के डाल देते थे। किसी ने पूछा वो कौन है, तो बताया गया कि उनका नाम मिर्जा नासिरुल मुल्क है और वो बहादुर शाह के पोते हैं। बहादुर शाह जफर की बेटी कुरेशमा बेगम का बेटा भी शाहजहानाबाद की गलियों में भीख मांग रहा था। मिर्जा सुल्तान भीख मांगते हुए कहते थे, या अल्लाह है, मुझे इतना दो कि मैं अपने खाने के लिए सामान खरीद सकूं। दोस्तों, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर और उनके परिवार की दुर्दशा से जुड़ा यह वीडियो आपको कैसा लगा? कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें। मैं विजय राठौड़ जल्द लौटूंगा इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोस लेकर। जुड़े रहें हमारे चैनल स्ट्रेंज फैक्ट्स इंडिया के साथ। धन्यवाद।